हेलो दोस्तों, आज हम लोग लैटिट्यूड के बारे में सीखेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होता है। ठीक है। वैसी काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर हो यानी कि पैरेलल हो और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है और ये जो लाइन है ये है विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं और पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई होती हैं। ठीक है, ये सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होती हैं। ठीक है, देखिए विषुवत रेखा को हम लोग 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग? 1 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उत्तर ध्रुव जो होता है, नॉर्थ पोल, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और जब दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, और इसी तरह से हम लोग दक्षिण ध्रुव को 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर 1 से लेकर 90, 90 रेखा, और नीचे 1 से लेकर 90, 90 रेखा। ठीक है, तो 90 90 180 हो गया। और ये 0 डिग्री का जो विषुवत रेखा है ये एक हुआ, तो 90 90 180, और ये एक, टोटल कितना हो गया? 181। देखिए 90 + 90 + 1, ठीक है, कितना हो गया? 181। ठीक है, कुल अक्षांश रेखाएं नब्बे + 90 + 1, 181, यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181। ठीक है, विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा होता है। ठीक है, और विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं? वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं दक्षिणी ध्रुव से मिला रही हैं। ठीक है, तो इन्हें ही क्या कहते हैं हम लोग? देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं एक दूसरे से समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, इस रेखा को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है, इससे इधर की ओर पूर्व होता है और इससे इधर की ओर पश्चिम होता है। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। जिस तरह से अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती थी, एक दूसरे के समानांतर होती थी, उस तरह से देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए, हमने अक्षांश रेखा में एक 0 डिग्री का अक्षांश रेखा माना था जिसको हम इक्वेटर कहते थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एक 0 डिग्री का देशांतर रेखा लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मानक देशांतर रेखा। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ग्रीनविच रेखा। ठीक है, अब ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें 180 रेखाएं मिलती हैं, और जब पीछे की ओर जाते हैं तो 180 रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाती है हमारे पास 360। ठीक है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या रेखाओं की संख्या 360। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री है, तो इसके बाद क्या होगा? 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, फिर करते करते कितना तक पहुंचेगा? 180 तक। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर एक डिग्री पश्चिम में, फिर 2 डिग्री, फिर धीरे धीरे करते 180 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ठीक है,